अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मुस्लिम इनहेरिटेंस की लास्ट क्लास है, बैच नंबर 15 की। लेक्चर नंबर 13 है। इंशाअल्लाह 15 नवंबर में आपका टेस्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ तैयारी कर ली होगी। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने मैसेज में लिख दिया था। शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, पोता और पोती के हिस्से। मेरी तहकीक के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 45 या 47 तरीके से, इसमें मल्टीपल मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कि पोता पोती को कितने तरीके से किस किस के साथ में शेयर्स जाते हैं। तो ये जो किताब है, जो मेरी नई किताब आई थी, कुछ लोगों ने परचेज भी किया है इसको। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बट वो जो ऑफ़र था कि 185 रुपीज़ के अंदर ये किताब आपको मिल रही है, और जिसमें पोस्टल चार्ज आपको देना पड़ रहा था, वो ऑप्शन सारा ख़त्म हो चुका है। अब आपको फ्लिपकार्ट से या जहाँ से बुक का डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। तो इस बुक के अंदर हमने जो डिस्कशन किया है पोता पोती को, उसमें ये चैप्टर है शेयर्स ऑफ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। तो इसमें हमने तकरीबन 47 48 तकरीबन 53 क्वेश्चंस लिए हैं पोता पोती से रिलेटेड, कि किस किस कॉम्बिनेशंस में उसको शेयर्स जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि जो आम है कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता। ये क्वेश्चन नंबर 47 है मेरी इस बुक का, पेज नंबर 172 के ऊपर। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसके वारिसों में और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मेन है कि जो सन है, बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाएगा। तो इस केस में हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर सन है, बेटा है, पोता पोती है, तो नो शेयर ड्यू टू सन, बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाएगा। ये वेरी क्लियरली यहाँ लिख दिया गया, क्योंकि जो सन है वो आसबा भी नफसी है, ये आसबा भी गैरी के अंदर आएंगे, जो बेटा और पोता और पोती होंगे। तो सन का जो प्रेफरेंस है, डिग्री, वो ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू दी, यानी वो क्लोजर है मरने वाले के विद रेस्पेक्ट टू दी ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। इस केस में जो था, हम पोता पोती के लिए वसीयत कर सकते थे। उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस थी कि हम अपनी ज़िंदगी में दादा जो थे उनको अगर तकसीम मिरास का कॉन्सेप्ट होता, इल्म होता, और ये मालूम होता कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता है, तो वो एक काम तो ये कर सकते थे कि उनको अपनी ज़िंदगी में उनकी केयरिंग कर सकते थे, उनका एजुकेशन का अच्छा इंतज़ाम कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, उनको गिफ्ट दे सकते थे, यानी हिबा हदिया तोहफा दे सकते थे। उनके लिए वो एक विल भी राइट कर सकते थे, ये भी परमिशन ग्रांटेड था। वो तीनों चीज़ें उन्होंने नहीं की। तो इसके लिए पूछगछ की जाएगी क़यामत के दिन कि आप देख रहे थे कि जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं वो नीडी थे, ज़रूरतमंद थे। और ऐसा भी नहीं है कि एवरी टाइम ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर बेचारा या बेचारी ही होगी, वो गरीब ही होंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अगर इल्म होता तो दादा या दादी
देख सकते थे कि इनको ज़रूरत है तो उनको गिफ्ट भी कर सकते थे और वसीयत भी उनके लिए की जा सकती थी। ये वो केस है जो हमारे सामने नोन है। लेकिन अब मैं आपके सामने वो केसेस रखना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी में पोते को या पोती को हिस्सा नहीं जाता। हम यहाँ पर केस स्टडीज में देखेंगे अभी 3-4 सवालों में कि बेटा नहीं है लेकिन बेटी की मौजूदगी में भी पोते और पोती को हिस्सा नहीं जाता है। तो मल्टीपल केसेस देखेंगे। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 173 पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस सवाल में ग्रांड सन ग्रांड डॉटर भी मौजूद है, पोता पोती मौजूद है, मरने वाले की माँ मौजूद है, बेटी मौजूद है और वाइफ मौजूद है। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप जान चुके हैं, कौन प्राइमरी ईयर्स है कौन सेकेंडरी ईयर्स है, यानी असबात कौन है और कौन फिक्सचरर है। तो यहाँ पे जो माँ है वो फिक्सचरर है, डॉटर भी फिक्सचरर है और वाइफ भी, यानी जबुल फरूज हैं जिनको हिस्से मिलने लाजमी है। तो माँ का हिस्सा 1/6 हो गया औलाद की मौजूदगी में। औलाद बेटी भी है, औलाद पोता और पोती भी है। एक डॉटर है, उसका हिस्सा 1/2 हो गया और बीवी का हिस्सा 1/8 हो गया ड्यू टू किड्स। तो 3 लोग यहाँ पर ये है जो कि असबा जो कि जबिल फ्रूज हैं यानी प्राइमरी ईयर से, और पोता और पोती असबा भी गैरी हैं। जब कभी भी पोता पोती या बेटा बेटी या सगा भाई सगी बहन सौतेला भाई सौतेली बहन आते हैं तो वो ABG कैटेगरी में चले जाते हैं और उनको 2:1 का रेशियो मिलता है। ये हम सारा सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल शेयर ऑफ ZF जब निकाले गए यानी जबिल फ्रूज के कुल हिस्से, तो यहाँ पर उनका जो कैलकुलेशन आया वो आया 19/24, यानी कुछ बच गया। तो शेयर ऑफ असबा भी गैरी के अंदर जो पोता पोती के लिए हिस्से बचे वो कितना बचा? 5/24 बचा। पोते और पोती की निस्बत जो है वो 2:1 है और इनकी निस्बतों का जोड़ क्या है? 3 है। तो यहाँ पर पोते का हिस्सा जब निकाला जाएगा तो R का मतलब बचा हुआ माल यानी 5/24 ये वाला। बेटे की निस्बत कितनी है? 2 है। और निस्बतों का जोड़ कितना? 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, यहाँ से इसको काट दिया गया, ये 12 आ गया। 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी गई 36 और ये 5 आ गया। इसी तरीके से पोती का हिस्सा भी निकाल लिया गया। पोती का हिस्सा 5/72 आ गया। तो इस सवाल में हमने देखा कि पोता और पोती को हिस्सा मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले में देखा अभी कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को नहीं जा रहा। नेक्स्ट केस में देखा कि पोता पोती को हिस्सा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बेटा नहीं है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को नहीं जाता और बेटा ना हो तो पोता पोती को चला जाता है। अभी तक हमें सिर्फ ये बात यहाँ पे समझ में आई। तो इस केस में 72 प्रॉपर्टी के डिवीजन हो गए, जिसमें से 10 हिस्से ग्रांड सन यानी पोते को चले गए, 5 पोती को चले गए, 12 हिस्से माँ को चले गए, 36 डॉटर को और 9 वाइफ को चले गए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। 49 में इस सवाल को देख के क्या आप बता सकते हैं कि पोता पोती को हिस्सा मिलेगा यहाँ पे कि नहीं मिलेगा? जी भाई, एनीबडी? जो कि क्लास के अंदर में फिलहाल आए तो कम ही लोग हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये दिखाया कि बेटा मौजूद है तो पोता पोती को नहीं जा रहा। दूसरे क्वेश्चन में ये मैंने प्रूफ किया कि बेटा नहीं है तो पोता पोती को हिस्सा जा रहा है। थर्ड केस मैंने आपके सामने लिया कि यहाँ पे बेटा नहीं है तो क्या पोता पोती को हिस्सा जाएगा यहाँ पे? जाएगा। हम्म। जाएगा। जाएगा। कैलकुलेशन किया आपने? प्रैक्टिस कर नहीं, रखा नहीं जाएगा। है? जाएगा। नहीं जाएगा। टू तो बाई लग, थ्री डॉटर्स है और हस्बैंड है तो मेजर इधर निकल जाएगा। हाँ तो लगता ग्रैंड तो सन ऐसा। की वजह से हाँ नहीं, ग्रैंड ठीक डॉटर है। को जाएगा। देखिए थ्योरेटिकल देखकर तो ऐसा लगता है कि जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक मिथ पता है कि सन नहीं है तो पोता पोती को चला जाएगा। ये हमारे दिमाग में एक सेट ऑफ रूल बिठा दिया गया है। बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पता लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस हो गया। देखिए अब कैलकुलेशन, क्योंकि हम कैलकुलेशन के बियॉन्ड तो जाएंगे नहीं। तो लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स में वो कैटेगरी वही आएगी जो कि पोता पोती की ABG होती है। 2 बेटियां हैं, 2/3 हो जाएगा। माँ को 1/6 हो जाएगा, हस्बैंड को 1/4 हो जाएगा। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल शेयर ऑफ ZF,
तो पता चला भाई ये मसला तो हॉल हो गया। ठीक है। तो जब हॉल हो गया तो क्या पोता पोती को हिस्सा जाएगा? कहाँ से देंगे आप? सही बुखारी की हदीस ही कहती है सबसे पहले उनके हिस्से तो जो फिक्स शेयर हैं, जो बचेगा वो असबात का है। तो यहाँ पे कुछ बच रहा है क्या पोता पोती के लिए? जी भाई, क्लियर है ये सवाल सबको? जी 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 जी। पोता पोती ठीक है कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये जो मिथ था हमारे दिमाग के अंदर जो डिसॉल्व करा दिया गया था कि बेटे की वजह से पोता पोती को नहीं जाता, यानी एक इल्जाम तराशी जो की गई थी। अक्सर लोग जानते हैं यही कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को नहीं जाता। तो मल्टीपल केसेस हैं, अगर हम ढंग से पढ़ें तो पता लगता है ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को नहीं जाता, तो यहाँ तो बेटा मौजूद है ही नहीं, तो जाना चाहिए था। लेकिन टोटल जब सबसे पहले फिक्स शेयरर को दिया जाएगा जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, तो उनके हिस्से 13 बटे आपके पास 12 हो गए। यानी देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज यहाँ पर हो गया। उन्हीं लोगों को जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको अपने फिक्स्ड प्री डिफाइंड शेयर से कम मिल रहे हैं। ठीक है। तो बेटा पोता पोती के लिए तो हिस्सा मिला ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई सबको यहाँ से 48 वाले क्वेश्चन से? नाउ अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अच्छा ये तो हो गया, कितना लिया हमने? 49 क्वेश्चन लिया अभी। ठीक है। 49 के बाद पेज नंबर 175 पे कौन सा क्वेश्चन था? 175, 179 पे 49 ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलेंगे पेज नंबर 177 के ऊपर अपनी किताब के। क्या ख्याल है इसके अंदर? तो एक ही बेटी है, मिल जाना चाहिए पोते को हिस्सा? जी, Dude, ये क्या ख्याल है, मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए? अगर फादर है तो ग्रैंडसन को नहीं मिलेगा ना। क्यों? ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया आज तक। ये कब पढ़ाया? ये तो कभी नहीं पढ़ाया। वालिद की मौजूदगी में किसी भी तरह के भाई बहन को नहीं जाता है भाई, बेटा बेटी पोता पोती को तो जाएगा ना। अच्छा सॉरी। और कोई अपनी राय देना चाहेगा भाई? यहाँ क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो बेटा नहीं है तो ग्रांडसन को चला ही जाना चाहिए। अच्छा पिछला वाला केस हमने देखा था, दो बेटियां थी, दैट्स वाई नहीं जा रहा था। यहाँ एक ही बेटी है। यहाँ पे हस्बैंड है और डॉटर है तो मेजर शेयर इधर चला जाए। तो फिर अगर हम देखते हैं कैलकुलेशन में जाके तो पता ही लगता है कि भाई कैटेगरी में असबा भी नफसी वो होता है। यहाँ पे हस्बैंड को 1/4 औलाद की मौजूदगी मिल रहा है, फादर साहब को 1/6 है चूंकि ग्रांड सन मौजूद है, माँ को 1/6, बेटी को 1/2 है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पता चला ये भी मसला ही हॉल हो ये गया। भी और का बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मिथ हम लेकर बैठ गए हैं वो मल्टीपल केस स्टडीज हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे लिखने करने चाहिए, जिनको अच्छी उर्दू आती है, क्योंकि मेरे को अच्छी उर्दू नहीं आती है। इस किताब का से मेरी तरफ से परमिशन है कि जो पोता पोती के जो हिस्से हैं, सारा जो सवाल मैंने इतने किए, अलग से आप एक किताब पब्लिश कर सकते हैं उर्दू के अंदर, फिर मेरे को भेज सकते हैं चेक कराने के लिए, तो एक उर्दू ट्रांसलेशन हो जाएगा। परमिशन मैं आपको लिख दूंगा कि मैंने परमिशन दे दी है इस किताब को ट्रांसलेट करने की। तो लोगों के पास उर्दू में चला जाएगा ताकि एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम बेटे की मौजूदगी से पोते को नहीं जाता। हमने देखा कि ये दो बेटियां थीं तो पोते को नहीं जा रहा था, हमने देखा एक बेटी है तब भी पोते को नहीं जा रहा है, क्योंकि कैटेगरी में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बच ही नहीं रहा माल, तो जाएगा कैसे? सबसे पहले तो प्राइमरी ईयर्स को देना है। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 181 के ऊपर, 181 के ऊपर, 181 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 52। जी यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यहाँ शायद मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ शायद मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, शायद मिल जाएगा। ये भी ऑल है सर। तो 2/3 तो बेटियों को जाए। तो यहाँ पे अगर मुश्किल हम ही देख लग रहे रहा हैं, है यहाँ भी। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये भी ऑल हो ये रहा भी है। ऑल है जी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती क्यों नहीं जाता, दो बेटियों की मौजूदगी में भी पोता पोती को नहीं जा रहा है, और एक बेटी के मौजूदगी में भी नहीं जा रहा। तो मल्टीपल केस स्टडीज बन रही हैं, और जहां पर नहीं जा रहा है उसके लिए हम पहले से
मल्टीपल चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उससे पहले उनकी केयरिंग की जा सकती है, गिफ्ट दिया जा सकता है, विल किया जा सकता है, मल्टीपल तजवीज़ मौजूद हैं। तो मैं ये जो तीन चार क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन किए हैं, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा सारा का सारा कि ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम नहीं जा रहा, और जितने जो केसेस हैं आपके पास, जो मल्टीपल केसेस मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ली है, उन सारे केसेस में तो पोता पोती को जा रहा है, इसमें हर एक को जा रहा है। पोता अगर अकेला है तो पूरी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, अगर पोती अकेली है तब भी उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दोनों अगर एक साथ हैं, पोता और पोती, 2:1 मिल जाएंगे। फादर के साथ में अगर ग्रांडसन हुआ तो ग्रांडसन को कितना जाएगा यहाँ पे? अब मुंह जवानी आपको याद होना चाहिए ना जी। भाई वालिद साहब के साथ में ग्रांडसन है, कितना जाना चाहिए ग्रांडसन को? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर कैटेगरी इसकी इनकी पीछे रहेगी तो नहीं जाएगा कुछ भी। हाँ जी। शायद फाइव सिक्स फाइव 5/6। 5/6 वालिद साहब का हिस्सा, वालिद साहब का, ये सारा पढ़ा चुका मैं, अब तो इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। वालिद साहब का जो हिस्सा है, वो वालिद साहब क्या होंगे? केवल ZF होंगे, तो ZF होंगे तो वालिद साहब का हिस्सा 1/6 है। 1/6। तो ग्रांडसन का कितना हो गया? 5/6। यानी एक प्रॉपर्टी के 6 हिस्से किए गए, 5 हिस्से ग्रांडसन को चले गए और उसको चले गए। अगर यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ग्रांड डॉटर को देखते हैं और इसको देखते हैं, एक ही ग्रांड डॉटर है और ये आपके पास वालिद साहब हैं, तो वालिद साहब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? ZF ही बनेंगे, प्लस क्या प्लस बनेंगे? आर। प्लस ZF ABN भी प्लस बनेंगे, आर। अब यानी आर भी जाएगा, ABN में। यानी 1/6 तो जाना ही है और बचा हुआ भी जानी है। प्लस आर। तो इसका मतलब वालिद साहब को आपके पास 1/6 आपके पास जाएगा, ग्रांड डॉटर है उसको 1/2 जाएगा, और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया, 4/6 हो गया, यानी ये कितना हो गया? 2/3 हो गया। 2/3। ठीक है, 2 बाई आपके पास 3 हो गया, कितना बच गया आपके पास अभी? 1/3। 1/3 आपके पास अभी और बच गया। तो 1/3 आपके पास वालिद साहब को वहां पे और चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल केस स्टडी सारा ले रखा है, इन सब को आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, सारे स्नैपशॉट आपके पास जा रहे हैं। इस इन सारे केसेस में पोता पोती को हिस्सा जा रहा है, हर केस में पोता पोती को हिस्सा जा रहा है। जो जिसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट थे, जहाँ पे कंफ्यूजन था, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। इस वाले केस में, केस नंबर 28 में, क्या रियल ब्रदर को कोई शेयर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 में रियल ब्रदर को शेयर जाएगा जी? नहीं, नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा, नहीं बेटी की सन जाएगा। है, मौजूदगी ग्रैंडसन। में। ग्रैंडसन की हाँ, कैटेगरी ऊपर है। नहीं जाएगा। यहाँ पर ग्रांड डॉटर है तो ग्रांड डॉटर को कितना जाएगा? 1/2। 1/2। और रियल ब्रदर को 1/2 चला जाएगा। तो इस तरीके सारे केसेस में जा रहा है आपके पास, इधर भी जा, हर एक केस में जा रहा है। 2 डॉटर्स के साथ में क्या ग्रांडसन को जाएगा? यहाँ पे 2 डॉटर्स हैं और ग्रांडसन है, इनकी कैटेगरी क्या क्या है? जाएगा। ZF। ZF और डॉटर्स R। ZF है। टू ZF है, बाई और थ्री ये डॉटर्स के लिए है। और फ्रंट आर। ABM। वन बाई थ्री ABM। 1/3 इसको ABM। चला जाएगा ग्रांडसन को। जी। ठीक है, यहाँ पर क्या 45 के अंदर जाएगा? 45 के अंदर 2 ग्रांड डॉटर्स हैं और उसके साथ में ये भी है, क्या शेयर जाएगा? जाएगा। हाँ, जाएगा, ये भी केस डॉटर मैंने पढ़ाया था। ZF है। 2/3 तो इसको जाएगा, और वन बाई 2:1। थ्री इनमें 1। 2:1 2:1 की चला रेशियो में। जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट ना करता, कौन अभी? दिस वन, ये एग्जिस्ट नहीं करता, जो मैंने नीचे वाला केस लिया, मैंने हर एक तरह का केस यहाँ पे लिखने की कोशिश की जितना मेरे से हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने ये काम पूरा करवाया। तो यहाँ पे 2 डॉटर्स के साथ में क्या ग्रांड डॉटर का शेयर है? आंसर इज नो, इसका कोई शेयर नहीं नहीं। है। यानी इसको 2/3 तो वैसे जाएगा, और फिर जो बचेगा 1/3 वो एज ए रद्द के तौर पे चला जाएगा, यानी सारा ही इनको जाएगा मुकम्मल, इसको नहीं जाएगा। तो इस केस में ग्रांड डॉटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? वसीयत कर सकते हैं। हाँ जी। और ये मैंने 47 आपको कराया कि इसकी मौजूदगी में ना इसको जाता है ना इसको जाता है। तो ये सारे सवालात आप जो है अपने कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे स्नैपशॉट आपके पास आ गए हैं। क्लास हम
एंड करते हैं और बैच भी एंड करते हैं। दुआ करते हैं आप सब लोगों के लिए कि आप इसको सीखें, ढंग से लोगों को सिखाएं, ताकि और तेज़ी से प्रोग्राम प्रोपागेट कर सके। मैंने अभी इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते से अब तक तकरीबन आ, जो मैंने क्लासेस ली हैं इनहेरिटेंस की जाके, और जो स्टूडेंट को दिया है, सब करवाने वाला अल्लाह ताला है। 25 मेल के क्लास लिए, 35 फीमेल का एक बैच लिया, 70 फीमेल का एक बैच लिया, और उसके बाद फिर मैंने अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में लॉ कॉलेज के अंदर, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर 20 स्टूडेंट्स का, इसमें मेल फीमेल दोनों थे, इसमें LLB के स्टूडेंट थे, उनकी क्लासेस जाके लिए हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोग भी सीखें, और जहाँ जहाँ पर लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ जाकर अपना प्रेजेंटेशन दें, उनको सिखाएं। लॉयर्स के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि 50% लोग ऐसे हैं जिनको एलसीएम आता है, 50% को मैथमेटिक्स नहीं आता। तो उनके मैथमेटिक्स में भी हेल्प करें। कॉन्सेप्ट जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं। अभी जो मैंने बैच लिया है जाके जामिया में, इसके अंदर लॉ कॉलेज के अंदर, उसमें ये मेरे फोटोग्राफ्स थे। ये मैंने लेक्चर लिया है यहाँ पे लॉ कॉलेज के अंदर। ये प्रोफेसर कहकशां हैं, जो कि डीन है इसकी लॉ फैकल्टी की। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से आपने पढ़ाया है, इस तरीके से हमें आज तक इतने सिंपल वे में कैलकुलेशन कहीं नहीं मिला है, स्टेप बाय स्टेप। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो LLB के हैं, जो कि सारे नोट कर रहे हैं, और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ढंग से सीखा है। मैंने 4 घंटे के लेक्चर में इनको, जितना आपको मैंने इस 3 महीने तक पढ़ाया है, हर एक तरह का इनको एक पैटर्न मैंने करा दिया है, तखरुज को छोड़कर सारी चीज़ें मैंने इनको एक एक दो दो क्वेश्चंस करा दिए हैं। इनमें से अल्लाह का शुक्र है कि 5-6 लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लिया है, जो कि नए बैच में एनरोल हो गए हैं। तो आज की क्लास जो है हम एंड करते हैं, और आप लोग तैयारी में लग जाएं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम पेपर अपलोड कर देंगे। पेपर कितने बजे अपलोड किया जाए, सारे लोगों की राय क्या है, कितने बजे अपलोड कर दें? क्योंकि 5 घंटे का पेपर है, 5 आवर्स का। जी, 6 बजे अपलोड करें या 7 बजे अपलोड करें? जी भाई बोलें। थोड़ा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि एक ही वक्त में करना है, क्योंकि हर एक को अलग अलग तो भेजेंगे नहीं। 6 बजे करना है या 7 बजे अपलोड करना है, ताकि 12 बजे तक सबमिट कर दूँ? 6 ठीक है, 6 ठीक 6 है। ठीक है भाई सबके लिए, या सात ठीक सात है। बजे करना है? 6 ठीक है। 6 सिक्स ठीक है। बराबर है। मगरिब ठीक के है। बाद बैठ सकते ठीक है, फौरन। 6 PM पे उस दिन अपने आप को खाली करें, क्योंकि एक दिन की बात है। 6 PM से लेके और 11 तक आप फिर सबमिट कर दें उसको। कोशिश करें पेपर करने की, छोड़े नहीं, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अगला बैच जब शुरू होगा, आपके नंबर अगर कम आते हैं, कम नहीं भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, और आप फ्री हैं, तो बेटर वे इज़ दैट कि आप ज्वाइन करें, ताकि बार बार उसको सीखें। सीखने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल ज़ीरो है देखा जाए तो। सही। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।